कि एयर प्योरीफायर का नाम सुनते ही लोग जो है ये दिमाग में चल जाता है कि नहीं नहीं नहीं, पहले ही नहीं आता है। ठीक है, तो आज के जो सेशन का मैंने प्लान किया है ये एकदम स्पेसिफिक सेशन होगा। आज के सिचुएशन को देखते हुए किस तरीके से एयर प्योरीफायर मदद कर सकता है। लगभग 20 से 25 मिनट का हम सेशन करेंगे और उसके बाद आपके सवाल लेंगे। ठीक है, चलेगा? हम आज प्राइमरीली 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, आज का जो कोविड का सिचुएशन है उसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, वैक्सीनेशन जो हो रहा है और वैक्सीनेशन का क्या इफेक्ट हमारे शरीर में होता है, और एयर प्योरीफायर किस तरीके से इन तीनों चीजों को कनेक्ट करता है। मतलब एक तरफ से कोविड, दूसरी तरफ वैक्सीन और तीसरी तरफ एयर प्योरीफायर। ये 3 जो त्रिभुज है इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, इसको मर्ज कैसे करेंगे इन तीनों चीज को, और सबसे जरूरी बात सिंपल तरीके से, और बिजनेस आप अपना मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मेरा आपसे वादा है, आप सेशन को सुनिए, आधे घंटे के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम से कम 50 गुना बढ़ जाएगा और आपका जो स्किल्स है वो भी कम से कम 50 गुना बढ़ जाएगा। और उसके बाद अगर इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपरली, आपका बिजनेस भी 50 से 100 गुना बढ़ सकता है। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो गेस्ट है, इन दुनिया में जो सबसे अनवांटेड गेस्ट कोरोना के बारे में। मैं जरा वीडियो को ऑफ कर देता हूं ताकि स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे ध्यान रहे आपका। सबसे पहले हम जानेंगे कोरोना के बारे में, थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा। ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए WHO का एक आर्टिकल है जो पिछले साल फरवरी और मार्च के दौरान पब्लिश किया गया था, लेकिन आज भी ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि पिछले 2 दिनों में एक लैंसेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कोरोना के ऊपर एक रीसेंट स्टडी पब्लिश किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने आप की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, अपने वेस्टीज और शार्प की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लैंसेट 2 दिन पहले बता रहा है वो हम पिछले 1 साल से बताते हुए आ रहे हैं। आपने अगर पहले हमारी ट्रेनिंग अटेंड करी है तो आपको पता चलेगा कि जो लैंसेट का अभी का लैंसेट क्या बोल रहे हैं। लैंसेट ये कह रहे हैं कि कोरोना जो है एयरबॉर्न इन्फेक्शन से ज्यादा फैलता है। वेरी गुड, हम लोग भी यही 1 साल से बोल रहे हैं। दूसरा, लैंसेट ये कह रहे हैं कि जितने भी क्लोज्ड स्पेसेस है, जो बंद कमरे हैं या जो आपके लेस वेंटिलेटेड जो स्पेसेस है, चाहे घर है, ऑफिस है, आपके डॉक्टर्स के क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स एरियाज है, होटल्स है, तो ये जितने भी क्लोज स्पेसेस है वहां पे एयरबॉर्न कोरोना इन्फेक्शन का खतरा जो है काफी हद तक मल्टीप्लाई कर जाता है। ये भी चीज हम पिछले 1 साल से बोल रहे हैं। तो ये जो लैंसेट का रिपोर्ट है ये हमारे लिए एक नया एंगल लेके आता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कोरोना का जो सिचुएशन है और वो इन्फेक्शन कैसे फैलता है। लैंसेट का जो रिपोर्ट है और जो हम पिछले 1 साल से कहते हुए आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा कंबाइन करके मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, हमारे जब हम बात करते हैं, सांसें छोड़ते हैं और जब हम खांसते हैं या छींकते हैं, उस समय हमारे मुंह से पानी की बूंदें निकलती है। ये आपको पता है, जिसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के नाम से जाना जाता है। आपने महसूस किया होगा कि जिस समय हम छींकते हैं या खांसते हैं तो कुछ उनमें से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो पानी की बूंदें होती है वो हमें दिखाई देते हैं, राइट? तो जो दिखाई देते हैं, जो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, उनसे हमें बहुत ज्यादा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो जो भारी होते हैं वो थोड़ी देर के बाद ग्राउंड में सेटल हो जाते हैं। खतरा किस चीज से है? खतरा जो हल्के वाले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, जो बहुत ही हल्के हैं, जो हवा में काफी देर तक सस्पेंडेड रहते हैं, उनसे है। उनसे खतरा क्यों है? अगर सिर्फ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिर्फ पानी की बूंदे हैं। लेकिन खतरा क्यों है? क्योंकि एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो कोरोना है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के सहारे
मुंह से बाहर निकलते हैं या नाक से बाहर निकलते हैं। मतलब कोई आदमी सांस, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बन जाता है कोरोना का कैरियर। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, हमारे मुंह में आपको पता है कि हजारों टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, और हर एक इंसान जो दुनिया में है, हर एक इंसान के मुंह के अंदर अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग परसेंटेज में होते हैं। और ये जो परसेंटेज है ये हर एक इंसान के लिए वेरी करता है। लेकिन अब आज तक जो हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो कोरोना का पेंडेमिक जब शुरू हुआ है, तब लोगों को मालूम चला कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट क्या होता है। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के सहारे जो कोरोना वायरस निकलते हैं, सिर्फ कोरोना ही क्यों, बाकी बैक्टीरिया वायरस भी निकलते हैं ना। नहीं तो पहले आपको पता है कि फ्लू के जो सिम्टम्स है वो एयरबॉर्न ही तो थे। मतलब आपके सामने अगर कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो आपको भी क्रॉस इन्फेक्शन के जरिए फ्लू लग सकता था। तो यही तो है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो है सहारा बनता है इन्फेक्शंस का। अब अब हम अब हमने ये देख लिया कि कोरोना कोरोना या जो बाकी इन्फेक्शन है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे निकलता है। तो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है उसके जरिए निकलते हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, राइट। जो खास करके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कहा जाता है, जो कोरोना के कैरियर बनते हैं, वो उनका साइज होता है 0.5 से लेके 2 माइक्रोन तक। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे बाल है, ह्यूमन हेयर, जो एक बाल का जो एक रेशा है वो लगभग लगभग हमारे 50 से 70 माइक्रोन के होते हैं मेरे हमारे एक बाल। तो आप सोच सकते हैं कि जो पानी की बूंदे, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, वो 0.5 से लेके 1 या 2 माइक्रोन तक के होते हैं। मतलब हमारे बाल से लगभग 50 गुना छोटा, पतला। तो ये जो साइज है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और उसके साथ जो कोरोना का इन्फेक्शन है, ये इनविजिबल है, ये हमें दिखाई नहीं देते। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये हल्के हैं। चूंकि ये हल्के हैं तो ये हमारे कमरे के हवा में काफी देर तक सस्पेंडेड रहते हैं और तैरते रहते हैं। इंडोर स्पेस में ये ज्यादा देर तक तैरते इसलिए है चूंकि वेंटिलेशन कम हो गया है या वेंटिलेशन नहीं है। और अब अगर दूसरी प्रॉब्लम की बात करेंगे कि जो एयर कंडीशनिंग है या जो सीलिंग फैन का हम इस्तेमाल करते हैं घर में, सीलिंग फैन उसको सर्कुलेट कर सकता है, राइट। मतलब एक जगह अगर है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट तो उसको पूरे कमरे में सर्कुलेट कर सकता है। एयर कंडीशनर भी ठीक उसी तरीके से पूरे कमरे की हवा को जब सर्कुलेट करता है तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को भी पूरे तरीके से सर्कुलेट करने लगता है। आपको मालूम है कि एयर कंडीशनर में कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये छोटे छोटे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रोक सके। जो फिल्टर लगाए जाते हैं एसी में, वो आपको आपको देखा होगा आपने, वो फिल्टर जो हम नॉर्मली उसको निकाल के साफ करते हैं, जिसे जाली जैसा होता है, वो जाली इतना बड़ा होता है, उसमें बाल भी निकल जाएंगे तो बाल से जो 50 गुना छोटा है उसको कहां से रोकेगा, ठीक है ना। तो ये जो इंडोर का एनवायरनमेंट है, इंडोर में ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं काफी देर तक, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। चाहे किसी भी टाइप का इंडोर स्पेस है, चाहे घर है, ऑफिस है, क्लिनिक है, छोटे या बड़े जो भी ऑफिसेस है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, जो भी इंडोर स्पेसेस है जो पार्शियली या लेस वेंटिलेटेड है, वहां पे इन चीजों का खतरा ज्यादा है। यही है लैंसेट का रिपोर्ट। और ये जो पॉइंट है ये हम लोग पिछले 1 सालों से, यही जब से कोरोना शुरू हुआ है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, अगर हमारे पुराने ट्रेनिंग के वीडियोस भी देखेंगे तो हम यही चीज कहते आ रहे हैं जो लैंसेट ने अभी कहा है। अब अगर हम आउटडोर की बात करेंगे, इंडोर में तो पता है हमें खतरा ज्यादा है, आउटडोर की बात करेंगे तो खतरा उतना नहीं है। क्यों खतरा उतना नहीं है? बिकॉज हम अगर मास्क पहनते हैं, हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो बाहर अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हैं या किसी पार्क में बैठे हैं या सड़क के ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने हुए हैं तो एक नेचुरल एयर करंट जो बाहर रहते हैं, मतलब ओपन एयर में, खुले आसमान के नीचे, वो घर के अंदर नहीं होते। उस नेचुरल एयर करंट के वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी इजीली डिसिपेट कर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इन्फेक्शन जो काफी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, वो आउटडोर में इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है।
लेकिन इंडोर स्पेस में कोरोना का इन्फेक्शन जो है काफी हमारे लिए फेटल हो सकता है। फेटल, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। और ये सिचुएशन से बचने के लिए हम एयर कंडीशनर और सीलिंग फैन की मदद नहीं ले सकते, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि एयर प्यूरिफायर ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से हमें मदद कर सकता है। मतलब आपने विजुअलाइज किया कि अगर कोई बंद कमरा है तो उसमें अगर 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर कोई उनमें से एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो इन्फेक्शन हवा में काफी देर तक सस्पेंडेड रहेंगे। और अगर उस कमरे में 3 4 लोग और है, चाहे अगर आपने मास्क पहना भी है, चूंकि मास्क पूरे तरीके से रोक नहीं सकता, और बीच बीच में जो मास्क में गैप्स होते हैं उससे भी इन्फेक्शन हमारे सांसों के जरिए शरीर के अंदर जा सकता है। यह है सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में एयर प्यूरिफायर क्या करता है और एयर प्यूरिफायर किस तरीके से मदद करता है, हम ये चीज अभी जानने की कोशिश करेंगे कि एक बंद कमरे में जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है उसको एयर प्यूरिफायर किस तरीके से रिड्यूस कर सकता है। अब देखिए, हमारे प्यूरिफायर में, ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज, 2 तरीके के प्यूरिफिकेशन सिस्टम होते हैं। एक को कहा जाता है पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम, दूसरा कहा जाता है एक्टिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम। पैसिव का मतलब होता है हवा को खींच के लेके आओ, फिल्टर के अंदर गंदगी को एब्जॉर्ब करो और दूसरी तरफ से साफ हवा निकाल दो। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, वैक्यूम क्लीनर की तरह आप कह सकते हैं कि ये काम करता है। तो एक तरफ से यहाँ से खींच के लाता है हवा को, फिल्टर में गंदगी को एब्जॉर्ब करके दूसरी तरफ साफ हवा निकल जाती है। लेकिन फिल्टर जो है मार्केट में आपको हर एक ब्रांड देता है, हर एक प्रोडक्ट में होते हैं। लेकिन हमारा प्यूरिफायर किस तरीके से बेहतर एफिशिएंसी देता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि कमरे के अंदर हवा में इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड है। तो उस हवा में जो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स वो पूरे कमरे में होते हैं, लेकिन फिल्टर्स तभी काम आएंगे ना जब पूरे कमरे की हवा को खींच के लेके आ सकता है। अब अगर मैं इस इमेज को आपको दिखाऊं, जितने भी बाकी ब्रांड्स होते हैं वो हवा को यहाँ से स्ट्रेट निकालता है, स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट बाहर निकलते हैं, तो छत से टकरा के जो है, सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाता है और ऐसे ही चलते रहता है। तो हवा स्ट्रेट ऊपर निकलेगी, नीचे आ जाएगी। तो लेकिन बाकी जो ब्रांड के एयर प्यूरिफायर है उनकी जो एफिशिएंसी है वो सीमित रहेगी प्यूरिफायर के आसपास। लेकिन हमारा जो प्यूरिफायर है शार्प का, वो एक यूनिक 20 डिग्री से निकलते हैं हवा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है एयर फ्लो, ये एक हल्का सा 20 डिग्री एंगल लेके निकलता है, जिसके कारण एक पूरे कमरे में एक तो एयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और साथ के साथ सक्शन, जो खींचने की जो क्षमता है वो भी बेहतर हो सकता है पूरे कमरे से। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाया। फिल्टर, ये तीनों फिल्टर जो है सब हर एक ब्रांड में होता है, हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर, फ्री फिल्टर, हर एक ब्रांड आपको देगा। ये जो चीज आपको नहीं मिलेगी दूसरे ब्रांड में वो ये है कि किस तरीके से पूरे कमरे की सफाई करे एफिशिएंटली। चूंकि बाकी जितने भी ब्रांड है, जैसे कि आपने अभी देखा कि बाहर ऐसे स्ट्रेट निकलता है, सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाता है। हो सकता है ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वाइज आपको मार्केट का प्यूरिफायर बेटर लग सकता है ऑन पेपर। वो बोलेंगे देखो मेरा प्रोडक्ट 450 स्क्वायर फीट तक काम करता है, वो बोलेंगे देखो मेरा प्रोडक्ट आपका जल्दी प्यूरिफिकेशन कर सकता है। लेकिन ऑन पेपर वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन वो जल्दी इसलिए करेगा चूंकि हवा बाहर जाता है, खींच के लेके आता है, तो एक प्यूरिफायर के आसपास ही सर्कुलेट करता हुआ रहेगा। तो जैसे ये प्यूरिफायर के आसपास सर्कुलेट करते रहेगा तो आपको तो लगेगा ही कि हाँ ऑन पेपर देखो बहुत अच्छा क्लीनिंग स्पीड है,
लेकिन हमारा आपको ऑन पेपर क्लीनिंग स्पीड कम लग सकता है। हमारे प्रोडक्ट की क्लीनिंग स्पीड है 12 स्क्वायर फीट पर मिनट, ये आप लिख लीजिए प्लीज, 12 स्क्वायर फीट पर मिनट। एक स्पेसिफिकेशन होता है जिसे कहा जाता है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। तो अगर आप क्लीन एयर डिलीवरी रेट को कैलकुलेट करेंगे इंडियन कैलकुलेशन के हिसाब से, चूंकि क्लीन एयर डिलीवरी रेट हमारे प्रोडक्ट का 180 क्यूबिक मीटर पर आवर, लेकिन इससे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे रूम की स्पीड, क्लीनिंग स्पीड क्या है। तो अगर आप 180 क्यूबिक मीटर पर आवर को अगर आप इंडियन स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे घर की सीलिंग हाइट मोर और लेस 10 या 10 फीट के आसपास होती है, 9 से 10 फीट की होती है। तो अगर 10 फीट का कैलकुलेशन लेके चलेंगे तो हमारी प्यूरिफायर 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन करता है। तो ऑन पेपर आपको हो सकता है ये कम लगे, जो क्योंकि अगर हो सकता है कोई ब्रांड है वो ऐसा जो आपको CADR बता रहा है 400 क्यूबिक मीटर पर आवर या 250 क्यूबिक मीटर पर आवर, लेकिन ऑन पेपर वो सही लगेगा, लेकिन थियोरिटिकली अगर सही लगेगा, प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी प्यूरिफायर के आसपास सीमित रहती है। लेकिन हमारा जो क्लीनिंग स्पीड है 12 स्क्वायर फीट पर मिनट और जो उसके साथ 20 डिग्री एयर फ्लो है, जिसके कारण आपको एफिशिएंट क्लीनिंग मिलेगा, आपको पूरे कमरे में इक्वल क्लीनिंग मिलेगा। लेकिन आप देखिए जो बाकी प्यूरिफायर है, आपको प्यूरिफायर के सामने एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, लेकिन 5-10 फीट दूर आपको सेम क्वालिटी ऑफ प्यूरिफिकेशन कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं, ये मेरा गारंटी है आपसे। और जो सिर्फ और सिर्फ शार्प दे सकता है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अगर 12 स्क्वायर फीट पर मिनट की क्लीनिंग है, तो अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का कमरा है, तो 100 स्क्वायर फीट के कमरे को आपके हर 10 मिनट में एक साइकिल पूरे हो जाए, सॉरी 8.5 मिनट में एक साइकिल पूरा होगा, और 1 घंटे में आपके 7.5 साइकिल हो गए। ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस कैलकुलेशन को समझा पाया मैं आपको। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि हमारा जो प्यूरिफायर है और जो फिल्टर का सिस्टम है वो एक बेहतर एफिशिएंसी पूरे कमरे में इक्वल क्लीनिंग एफिशिएंसी दे सकता है, बिकॉज हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो और सक्शन, ये एक बहुत यूनिक रोल प्ले करता है जो बाकी ब्रांड नहीं कर सकता। बाकी ब्रांड में प्यूरिफायर के आसपास ही क्लीनिंग होती रहेगी, बाकी पूरे कमरे में क्लीनिंग एक जैसे नहीं होंगे। हो सकता है हो, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। अब दूसरा चीज हम जो आपको दे रहे हैं वो है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। अगर मैं प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करूं, आप प्लीज नोट कर लीजिए, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें बताने की जरूरत नहीं होती कि प्लाज्मा क्लस्टर क्या है। आप बस सिंपल ये समझ लीजिए कि किसी एक नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल कस्टमर को किस तरीके से प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में बताना है और समझाना है। आप सिर्फ इतना कहिए कि प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो सेफ है, इफेक्टिव है और सर्टिफाइड है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। आपको मैं सेफ और इफेक्टिव और सर्टिफाइड पे जोर क्यों लगा रहा हूं? अब आप ये देखिए कि किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए ये जरूरी होता है कि टेक्नोलॉजी सेफ होने के साथ साथ इफेक्टिव हो। जाहिर सी बात है, आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजी अपने घर में नहीं लगाएंगे जो सेफ नहीं हो और इफेक्टिव हो। आप ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे जो इफेक्टिव हो लेकिन सेफ नहीं हो। ठीक है ना? तो ये सेफ होना जरूरी है, इफेक्टिव भी जरूरी है, और साथ के साथ ये हम दावे के साथ इसलिए क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, अब मैं आपको मोटा मोटा एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। हमारे पास 33 लैब्स द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट्स है, टेस्ट रिपोर्ट्स है, डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि 155 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये देखिए, ये आपको अजीत सर से मिल सकता है, आप उनसे मांगिए, वो आपको देंगे। ये 155 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें 33 लैब्स, ग्लोबल लैब्स ने प्लाज्मा क्लस्टर को और शार्प एयर प्यूरिफायर को टेस्ट करके उनके डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है और उनके दिए गए सर्टिफिकेट की कॉपीज है। तो ठीक है ना? तो हमारा प्रोडक्ट जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी और हेपा फिल्टर का जो कॉम्बिनेशन है, वो एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज सेफ, इफेक्टिव एंड सर्टिफाइड। प्लाज्मा क्लस्टर का दूसरा फायदा क्या है आपको मालूम? वो ये है कि एक प्लाज्मा क्लस्टर ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल बेनिफिट्स देता है आपको, और उसका मैं प्रूफ आपको बताता हूं अभी।
एक ऐसा टेक्नोलॉजी, सिंगल टेक्नोलॉजी जो मल्टीपल काम कर सकता है, मल्टीपल बेनिफिट्स दे सकता है। आपको मालूम है कि एक रिसेंट स्टडी जो लैब में, जापानीज एक लैब है, नागासाकी यूनिवर्सिटी के लैब में जो किया गया है, ये देख सकते हैं, ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने इस टेस्ट को किया है। उस लैब टेस्ट के मुताबिक ये पाया गया है कि 30 सेकंड के अंदर SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 वायरस, कोविड-19 की बीमारी पैदा करता है, उसको 91.3% तक रिड्यूस कर सकता है। लैब टेस्ट में ये देखा गया है। तो ये है प्लाज्मा क्लस्टर। तो मतलब आपके मन में ये सवाल आएगा, तो ये क्या कोई नया वर्जन है प्लाज्मा क्लस्टर का? नो। आप देखिए, मोबाइल जब आप खरीदते हैं, मोबाइल को अपडेट करना पड़ता है आपको रेगुलरली, सॉफ्टवेयर आता है, फिर उसको डाउनलोड करते हैं और अपडेट करते हैं। लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर इकलौता टेक्नोलॉजी है जो एक आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देता है, और उसके साथ साथ हमें नए नए बेनिफिट्स का पता चल रहा है। मतलब अगर आपने 2 साल पहले या 3 साल पहले प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर खरीदा है, तो वो वाला प्लाज्मा क्लस्टर आपको कोरोना वायरस के अगेंस्ट उतना ही इफेक्टिवनेस देगा जो आज अगर आप खरीदेंगे। मतलब प्लाज्मा क्लस्टर के नए नए बेनिफिट्स का हमें पता चल रहा है। जैसे अभी रिसेंटली एक स्टडी में ये देखा गया है कि प्लाज्मा क्लस्टर हमारे बालों को भी बेहतर कर सकता है, बेहतर बना सकता है। और आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ दिनों में हम एक प्लाज्मा क्लस्टर प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वेस्टीज के साथ, जो हमारे बालों की क्वालिटी को एनहांस कर सकता है, बालों की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि सेफ, इफेक्टिव और सर्टिफाइड है। उसके साथ साथ प्लाज्मा क्लस्टर के नए नए बेनिफिट्स का हमें पता चल रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको ये भी मालूम है कि 2004 में जो फेलाइन कोरोना वायरस था, वो इंडिया में नहीं था, लेकिन वो जापान में और कुछ और देशों में था। वहां पे ऑलरेडी 2004 में कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमारे पास सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, राइट। लेकिन ये जो 2019 का जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस है, उसके लिए हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं थे, लेकिन वो भी टेस्ट रिपोर्ट अब हमारे पास आ चुके हैं। तो ये है प्लाज्मा क्लस्टर की ताकत, यह है शार्प एयर प्यूरिफायर की ताकत। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझा पाया। एक बार समराइज कर देते हैं कि किसी भी कमरे के अंदर, चाहे वो घर है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे क्लिनिक हो, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे होटल है, किसी भी बंद कमरे में कोरोना वायरस का खतरा जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो है, जो इन्फेक्शन है, वो बहुत हल्के होते हैं और हवा में तैरते रहते हैं, ना कि एयर कंडीशनर, ना कि हमारा जो सीलिंग फैन है, वो उन चीजों को रिड्यूस कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ शार्प का एयर प्यूरिफायर जो आपको पूरे कमरे की अंदर आपको एक बेहतर एफिशिएंसी देता है, और कोरोना वायरस के साथ साथ बाकी इन्फेक्शंस को भी रिड्यूस करने में हमें मदद करता है। अब अगर आपने शार्प का एयर प्यूरिफायर लगाया, तो कोरोना वायरस से बचने में आपको कैसे मदद मिलेगा? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोरोना वायरस या किसी भी इन्फेक्शन का मेन चीज होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब है कि हम 24 घंटे में हमारे अंदर कितने इन्फेक्शन आ रहे हैं या कितने इम्प्यूरिटीज आ रहे हैं विदाउट प्रोटेक्शन। मान लीजिए विदाउट प्रोटेक्शन कितना इम्प्यूरिटीज आ रहा है, ये है एक्सपोजर। मैं सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम दिन भर में 11,000 लीटर हवा में सांसें लेते हैं। 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे लंग्स में से गुजरते हैं। तो ये जो 11,000 लीटर हवा है, अगर विदाउट प्रोटेक्शन आप रहेंगे तो हमारे लिए एक्सपोजर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हमारे पास किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है, तो एक्सपोजर ज्यादा होगा। अब हम क्या करते हैं? मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, हाथ को सैनिटाइज करते हैं, अपने सारी चीजों को प्रॉपर देखभाल करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे एक्सपोजर को कम कर सके। ठीक उसी तरीके से अगर आप एयर प्यूरिफायर का भी
मुझे पता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप और अपने परिवार के लिए सारे सदस्य हर एक चीज का ध्यान रख रहे हैं। सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने घर की पूरी साफ सफाई, हर एक चीज जो भी बाहर से सामान आ रहा है उसकी भी वेज और वो फ्रू वॉश जो वेस्टेज वेस्टिल्स में मिलते हैं उसकी उससे साफ सफाई की जा रही है, उससे साफ किया जा रहा है। तो हम हर एक चीज कर रहे हैं कोरोना वायरस को, कोरोना वायरस के एक्सपोजर और खतरे को कम करने के लिए। मेरा कहना यह है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट यह है कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप अपने घर पे एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने एक्सपोजर, अपने परिवार के एक्सपोजर लेवल को कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्योरीफायर लगाने के बाद कोरोना वायरस नहीं होगा, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि मास्क लगाने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप जितनी हो सके आप सावधानी रखिए ताकि आप अपने एक्सपोजर और डेंजर को, खतरे को कम से कम कर सके। यही है प्योरीफायर का मेन पर्पस। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो एक्सपोजर है, ये जो एक्सपोजर को कम करने से क्या फायदा होगा। आप एक बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप 3 घंटे बैठे हुए हैं और आप पेड़ के नीचे 3 घंटे बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है एक्सपोजर हॉस्पिटल में ज्यादा होगा इन्फेक्शन का या पेड़ के नीचे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली पेड़ के नीचे कम होगा और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक्सपोजर को कम करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करेंगे, हाँ, तो आप अपने एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं। यह है मेन पर्पस। मतलब अगर जैसे हॉस्पिटल का कौन कौन सा एरियाज है जहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है? एक है पेशेंट रूम, दूसरा है लैब्स, तीसरा है डॉक्टर का कंसल्टेशन रूम। जो ओपन एरियाज है वहां पे इतना ज्यादा खतरा नहीं होता। जो बंद एरियाज है, जो क्लोज्ड एरियाज है, जो छोटे हैं साइज में, जैसे लैब है, पेशेंट रूम है और डॉक्टर्स का कंसल्टेशन रूम, यहाँ पे आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। आप मान लीजिए डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, एक डॉक्टर दिन में अगर 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनका एक्सपोजर कितना ज्यादा है आप खुद सोच के देखिए, आप खुद सोच के बताइए। किसी भी डॉक्टर का जो दिन में 8 से 9 घंटे पेशेंट के साथ रहते हैं उनका एक्सपोजर तो बहुत ज्यादा है। अब अगर उन्होंने अपने क्लिनिक में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल किया तो वो अपने एक्सपोजर को घटा सकते हैं। उन्होंने अगर घर पे इस्तेमाल किया तो वो भी अपने साथ साथ इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं ना, तो वो अपने फैमिली तक इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन ना पहुंचाए, तो आपके घर में भी एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था कहानी। अब हल्का सा वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपके सवाल लेके, और कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप ये देखिए कि वैक्सीन ऑलरेडी, वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। वैक्सीन लोगों को दिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश है जो ऑलरेडी सारे पॉपुलेशन को वैक्सीन दे चुके हैं। बहुत सारे ऐसे देश है जो 50, 60, 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन दे चुके हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी तक हम लोग 10% पॉपुलेशन को भी वैक्सीन नहीं दे पाए। तो इस स्पीड से तो हमें पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो जब तक वैक्सीन हम एडमिनिस्टर नहीं करते, जब तक पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती, तब तक एयर प्योरीफायर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और सिर्फ यही नहीं, अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको क्या कहा जा रहा है, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको सारी डिसिप्लिन रखनी है। वैक्सीन लेने का ये मतलब नहीं है कि आप चौड़ा होकर मास्क पहनना बंद कर दे और सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दे और सारी चीजें बंद कर दे और सब कुछ। नो नो नो। आप अगर वैक्सीन को देखेंगे, वैक्सीन जितने भी वैक्सीन हमें दिया जा रहा है उसकी एफिशिएंसी 85 से लेकर 92% तक है। इसका मतलब ये 100% गारंटी नहीं है कि वो वैक्सीन इन्फेक्शन को कम कर, बट क्या कर सकता है वैक्सीन? वैक्सीन हमारे
जो बीमारी की जो लेवल है उसको रिड्यूस कर सकता है। मतलब अगर हम वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीन कैसे काम करता है कि आप एक बात हमेशा याद रखिए कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो हवा के जरिए आते हैं। अब वो जो हवा के जरिए हमारे शरीर के अंदर आएगा वो या तो नाक के अंदर आएगा या तो गले में आएगा। तो नाक के अंदर जब और गले में अंदर अंदर आके जो कोरोना वायरस है वो अपने सेल को डैमेज करना शुरू करेगा, सेल को, होस्ट सेल को डैमेज करके वहां से मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा और बहुत फास्ट ये काम शुरू करता है। तो उसके बाद जब मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा और आपको गले में खिंच गले में खांसी या छींकने की शिकायत जब हो रही है, उसके बाद वैक्सीन की एंटीबॉडीज वैक्सीन निकल के उस वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा। यह है वैक्सीन का काम करने का तरीका। मतलब ऑलरेडी इन्फेक्शन हल्के फुल्के सिम्टम्स आना शुरू हो चुका है, खांसी आ गया है, गला दुखना लगा है या नाक बंद हो रहा है या छींके आ रही है, इसका मतलब हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया है और वैक्सीन उसके बाद काम करना शुरू कर रहा है। ये चीज किसी से भी आप चेक करा सकते हैं, ये मैं कोई गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। मतलब वैक्सीन का मतलब ये है कि हल्के फुल्के सिम्टम से आप पार कर जाएंगे। मतलब आपको बहुत ज्यादा सीरियस कोरोना वायरस इम्पैक्ट नहीं कर सकता। मतलब आपके हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्के फुल्के सिम्टम में थोड़ा सा ध्यान रख के गार्गल वगैरह करके आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सिर्फ कोरोना ही क्यों, हर एक वैक्सीन का यही होता है कि किसी भी वैक्सीन का ये मतलब होता है कि आप उस चीज से, आपका सीरियस बीमारी से बच सकते हैं। तो यह है वैक्सीन का काम। मतलब वैक्सीन कहाँ काम कर रहा है, जब ऑलरेडी इन्फेक्शन शरीर के अंदर पहुंच चुका है और वहां पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर चुका है, सिम्टम्स आना शुरू हो चुका है, उसके बाद वैक्सीन काम करेगा ताकि सिम्टम्स को हल्के सिम्टम्स में खत्म कर सके और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े। यह है वैक्सीन का काम। अब एयर प्योरीफायर क्या काम कर रहा है आपके लिए? एयर प्योरीफायर अब मैं समराइज करके बता रहा हूँ कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं आज कोरोना वायरस से बचने के लिए, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज करना, अपने घर को पूरे तरीके से साफ करना, जो बाहर से सामान आ रहा है उसको प्रॉपर धो धा के यूज करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके साथ साथ अगर आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो टोटल ओवरऑल प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा आपका एनहांस हो जाएगा। ये है पर्पस। अब आज का सेशन में एंड करूंगा एक छोटा सा एग्जांपल देके कि कई बार जब आप एयर प्योरीफायर की बातें करते हैं, लोगों के मन में सवाल आता है कि देखो घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे। कई लोग ये बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमारी अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, राइट? तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करेंगे ये बता के आज का सेशन में खत्म करूंगा बहुत इजीली। मतलब किसी भी तरीके के एयर प्योरीफायर को लेके जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको एक मिनट के अंदर कैसे खत्म करें। अब आप ये देखिए एक गंदे नाली का फोटो आपके स्क्रीन के ऊपर। मान लीजिए इस गंदे नाली के पास से आपको गुजरना पड़ रहा है, आपको पार करना पड़ेगा, आपको पैदल चलना है गंदे नाली के पास से, और 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है गंदे नाली को पार करने में। तो उससे पार करने में अगर 1-1.5 मिनट का समय लगता है तो क्या उस समय आप सांस को रोक सकते हैं? हमें पता है कि यहाँ पे गंदगी है, इन्फेक्शन है, स्मेल है, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? हमारी रिएक्शन होती है कि हम रुमाल निकाल के नाक और मुंह को ढकने की कोशिश करते हैं और सांसों को हल्की कर देते हैं और सांसों के बीच में गैप को बढ़ा देते हैं। कभी आपने ये सोचा कि ऐसा हम क्यों करते हैं? ये अनकॉन्शियसली हो जाता है, हमें एक्चुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे किसी भी तरीके की गंदगी हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट हो, चाहे वो गंदे नाली हो, चाहे गार्बेज डंप हो, जब भी किसी खराब जगह से हम गुजरते हैं नेचुरली हमारे मुंह को और नाक को ढक देते हैं, हम लोग सांसों को हल्की कर देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गंदगी को कम से कम कर सके। आप खुद सोचिए 1-1.5 मिनट का समय लगेगा गंदगी को पार करने में, या किसी पब्लिक टॉयलेट में आपको 1 मिनट का समय लगता है, लेकिन उस 1 मिनट में आपको तो सांसें लेनी है। तो सांसों को हल्की करके हम गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से एयर प्योरीफायर भी काम करता है। अब आप ये सोचिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम 24 घंटे में सबसे ज्यादा रहते हैं। एक है ऑफिस, डॉक्टर के लिए डॉक्टर क्लिनिक है, और घर में बेडरूम। ये 3 चीजें, 3 जगह ऐसी है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं।
और इन जगहों पे अगर आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एक्सपोजर की बात कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव यह है कि एक्सपोजर को कम करें। जितना आप एक्सपोजर कम करेंगे उतना ही इन्फेक्शन का खतरा रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो बेडरूम में या डॉक्टर क्लिनिक में या ऑफिस में या होटल में, रेस्टोरेंट में एयर प्योरीफायर लगा के हम एक्सपोजर को कम करते हैं। मतलब अगर 8-10 घंटे का समय जहां पे एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है, एक्सपोजर ज्यादा कहाँ में एक्सपोजर ज्यादा है, उन बंद कमरों में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके आप अपने एक्सपोजर और कोरोना वायरस के खतरे को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके साथ आज का प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज आप बेझिझक कोई भी सवाल, अगर आपके लिए किसी सवाल जरूरी है, कोई सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे लिए भी वो सवाल इंपॉर्टेंट है, तो बेझिझक आप बिल्कुल शर्माइए नहीं। जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आपके मन में अगर चैलेंज है तो पूछिए। ओवर टू यू। एक एक करके हैंड रेज कर सकते हैं कुशवंती सब, ताकि अनम्यूट उनको किया जा सके। अजीत जी, ठीक था प्रेजेंटेशन? बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। आपने हमारे जो अभी के करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग आपने हम लोगों को बिल्कुल ही सटीक जानकारी दी, और ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है, ठीक है। और जिन्होंने प्योरीफायर ले रखा है उनके लिए भी हेल्पफुल है कि वो, कई लोग सोचते हैं वो यूज करें नहीं करें ऐसे रख दे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है मेरे समझ से। यूज भी करना चाहिए और टाइम टू टाइम फिल्टर भी रिप्लेस करना जरूरी है। बिल्कुल सर, फिल्टर बिल्कुल। तो सर करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलता रहेगा। जी सर, अभी हमारे बीच जो है रोशन जी, श्रीनिवासन जी हैं सर, जिन्होंने की म्यूट किया था। और इनके बारे में बता दो, अभी रिसेंटली कोविड को इन्होंने मात दिया, अभी भी बेसिकली आइसोलेशन में ही है। और सर ने एयर प्यूरिफायर 2 दिन अच्छा। पहले, यानी कि हमने एडवाइज किया था, इन्होंने परचेज भी किया है। तो सर का हैंड रेज भी किया था, तो सर खुद ही बताएं कि क्या। सर गुड मॉर्निंग सर जी। सर मैंने 2 दिन पहले ही इसे परचेस किया था। Good परचेस morning. करने के बाद मैंने इसे यूज करना चालू किया। तो जिस दिन मैंने इसे यूज करना चालू किया है तो मुझे सिर्फ एक चीज जानना है सर, कि जब हम इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कुछ काम हो रहा है। जैसे मेरा जो फीलिंग ये था सर कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ब्रीथ कर रहा हूँ वो ज्यादा बेहतर तरीके से ब्रीथ कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा इनहेल जो है ज्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ। तो ये क्या मेरी जो फीलिंग है वो सही है सर? बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपका सवाल जो है, आपका जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड पॉइंट है। एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए मैं अब जो है आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये काम करता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे शहर में आंधी तूफान हो रही है। जैसे दिल्ली में 2 दिन पहले आंधी तूफान हुआ था, बहुत जबरदस्त। जिस समय आंधी तूफान होती है हम क्या करते हैं? हम दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं, है या नहीं? जी श्रीनिवासन जी, जी सर, राइट सर। है ना? हम जी, दरवाजे खिड़की को बंद क्यों करते हैं आंधी तूफान के दौरान? ताकि डस्ट पार्टिकल्स और जो ये सब है वो ना आए। बिल्कुल सही कहा आपने कि बाहर के जो धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, दरवाजे खिड़की को बंद इसलिए करते हैं ताकि वो बाहर की धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए। Am I right? जी राइट सर। ठीक उसी तरीके से जो 11,000 लीटर हवा हर रोज हम सांस लेते हैं, जी इसके साथ भी कई सारी गंदगी हमारे शरीर के अंदर आते हैं। और जब वो गंदगी जी हमारे शरीर के अंदर आने की कोशिश करता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी पाइप है, जिसे आप श्वास नाली के नाम से भी जानते हैं, रेस्पिरेटरी पाइप, ये जो रेस्पिरेटरी पाइप आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये नॉर्मल सिचुएशन है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, इतना गैप होता है, राइट? बट गंदगी जब आती है, जैसे हम दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे श्वास नाली को तो हम बंद नहीं कर सकते ना।
अगर हम बंद करेंगे तो हम भी बंद हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो इसको सिकुड़ देते हैं, पतला कर देता है। और पतला करके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये इतना खुला रहेगा तो गंदगी तो ज्यादा आएगी जी। लेकिन पतला करने से वो क्या करने की कोशिश करता है कि गंदगी को कम से कम किया जाए। मैं समझा पाया आपको? जी जी समझ गया सर। राइट। तो विदाउट एयर प्योरीफायर जैसे लोग कहते हैं ना, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेने में बहुत कष्ट होता है, भारीपन महसूस होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो श्वास नाली है वो पतला हो चुका है। पतला क्यों हो चुका है? चूंकि हम 24 घंटे जो हवा में सांस ले रहे हैं उसके साथ कुछ ना कुछ गंदगी तो आ ही रहा है, राइट। तो अब एयर प्योरीफायर लगाने से आपने क्या किया? एयर प्योरीफायर लगा के आपने अपने सराउंडिंग को साफ कर दिया है, राइट। जैसे ही अपने सराउंडिंग को साफ कर दिया है तो ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था, सिकुड़ रहा था, वो सिकुड़ना जो है बंद हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा एयरवे आपका। जब नॉर्मल रहेगा तभी आप जैसे कह रहे थे ना कि सांस आपको लेने में आसानी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अच्छी तरीके से हम सांस ले पा रहे हैं। जी मैं समझा पाया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नॉर्मली हम लोग ट्रेनिंग में कवर करते हैं, लेकिन आज चूंकि कोविड के रिलेटेड जो इशू था इसलिए हमने इस पॉइंट को कवर नहीं किया। लेकिन जब आपने ये कहा तो मेरे मन में स्ट्राइक किया कि ये भी एक और बहुत अच्छा तरीका है आप एयर प्योरीफायर को प्रमोट करने के लिए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको सांस लेने में दिक्कत आती है? क्या आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सांस लेने में थोड़ा बहुत एफर्ट लेना पड़ता है? हाँ। है ना? तो वो क्यों होता है? फिर आप एग्जाम्पल बताइए, आंधी तूफान वाला एग्जाम्पल बताइए, फिर बताइए कि हमारी श्वास नाली भी ठीक इसी तरीके से काम करता है ना, बंद तो नहीं कर सकता लेकिन सिकुड़ देता है इसलिए ताकि गंदगी को कम कर सके। आप एयर प्योरीफायर अब उस कमरे में लगाने से क्या होगा कि आपके आसपास की हवा हो गई साफ, जिससे वो सिकुड़ेगा नहीं और आप बहुत आराम से सांस ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवासन जी कि आपने इस पॉइंट की जिक्र करी, और जिससे उम्मीद करता हूँ जो जितने भी बाकी लोग सुन रहे हैं, बाकी लोगों ने भी सुनना, उम्मीद करता हूँ ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। मतलब जैसे श्रीनिवासन जी ने कहा कि कैसे पता चलेगा कि काम कर रहा है, ये मतलब ये जो बेनिफिट है ये आपको 12-13 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाएगा। क्यों अजीत जी? बिल्कुल सर। और श्रीनिवासन जी ने आई थिंक 14 या 15 घंटे चलाया, उसके बाद मुझे बताया कि सर मुझे जो सांस लेने की परेशानी थी जो कोविड के कारण, वो मेरा काफी हद तक रिलीफ हो गया। इवन आज सुबह ही शायद हमारी इनकी बात हुई है। तो मुझे ध्यान सर मैं एक बात बताऊं अजीत जी, मैं एक बात बताऊं जी सर, ये जो प्रॉब्लम है ना, मतलब इंडिया में 90% लोगों को ये दिक्कत है। जी सर। इंडिया में 90%, मैं उस 90% की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास एंड अबव है, मतलब जिनके घर है, जिनकी एवरेज इनकम जो है 25-30 हजार के ऊपर है। 90% आप स्टडी कर लीजिए, 90% लोगों को ये दिक्कत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोज होता है, बट काफी फ्रीक्वेंटली होता है। और कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे ये सिम्टम आपको नहीं मिलेगा। और एयर प्योरीफायर हमारा, आप देखिए, आप खुद सोचिए कि एयर प्योरीफायर बिजनेस हम कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। सही कह रहे सर। तो सर अभी रोशन जी ने हैंड रेज करा हुआ है, तो रोशन जी हमारे शिमला से हैं और ये कहते हैं कि हम क्यों एयर प्योरीफायर यूज करें। शिमला में तो भाई स्वच्छ वादियां है एकदम। अभी मैंने वैसे ऐसे बोलते नहीं है, मैं बोल रहा हूँ श्रीनिवासन जी को। जी रोशन जी सही कहा उन्होंने, सही नहीं, उन्होंने नहीं बोला सर, मैंने मजाक में बोला है। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। मजाक की बात नहीं, ये जनरली लोगों के सोच ऐसे ही है जी। रोशन जी, जो जवाब मैंने श्रीनिवासन जी को दिया है आपके लिए भी वही सेम आंसर है। ओके। नहीं, इन्होंने क्वेश्चन अभी कुछ और पूछना था सर। और कुछ है रोशन जी क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन सर ये था, सर सबसे पहले सर थैंक यू सर को जिन्होंने अपना सर कीमती समय दिया सर हमारे लिए। और मैं सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, मैंने लास्ट ईयर मैंने एयर प्योरीफायर लिया सर, जब मैं क्वारंटाइन हुआ था लास्ट ईयर, मुझे भी कोविड हो गया था सर। तो
उसके बाद से अच्छा सर, अच्छा। जी सर, अभी तक सर मैंने फिल्टर साफ नहीं किए, तो क्या टाइम पीरियड रहता है सर? विद इन कितने टाइम पीरियड के अंदर सर फिल्टर साफ करने होते हैं? ये देखिए हमारे 3 फिल्टर है, ये देख सकते हैं। ये जो पहला फिल्टर है जो जाली जैसा है, ये आपको 15 दिन में एक बार धोना है। इसको आप धो सकते हैं, सिर्फ ये वाले जाली वाले फिल्टर को धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। बाकी जो 2 फिल्टर है इसको वॉश नहीं करना है। ये बाहर वाला 15 दिन में एक बार वॉश करके सुखा के फिर लगा दीजिए। और ये जो बाकी 2 फिल्टर है हल्का सा झाड़ के, मतलब इसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह है, उसको कपड़े से या ब्रश से कर सकते हैं। और हेपा फिल्टर को महीने में 2 महीने में एक बार धूप दिखा दीजिए। मतलब जिस दिन आपको कड़ी धूप मिले उस दिन हेपा फिल्टर को एक दिन एक 1.5 घंटे के लिए धूप दिखा दीजिए। तो आप अगर ये नॉर्मल पानी से? रेगुलर साफ सफाई करते रहेंगे तो आपको बेहतर बेनिफिट एयर प्यूरिफायर का मिलता रहेगा। ये वॉश सर नॉर्मल वाटर से होगा वॉश सर? हाँ नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर सकते हैं सर? हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल टैब के नीचे रख के कर सकते हैं सर, बस अपना टैब के नीचे रख के उसको वो टूट आराम ना से जाए, कर सकते उसमें जाली जो है बहुत बारीक होते हैं, नाजुक होता है, वो टूट ना जाए। हैं। हाँ ठीक है। और सर कोमल जुल्का मैम ने हैंड रेज करा हुआ है, तो रोशन जी का होप क्लियर जी हो गया होगा। जी जी बताइए। सर थैंक यू सो मच। आपका मतलब प्रेजेंटेशन बिल्कुल एकदम क्लियर होता है, तो आपके स्पेशल टाइम के लिए नो डाउट। मतलब मैंने इतना अच्छा फीडबैक सुना है कि सारा एयर प्योरीफायर का। मेरी कुछ कुछ ना क्वेरीज हैं, कुछ डाउनलाइंस के बाद जैसे एयर प्योरीफायर है, उनका कहना ये है जैसे जैसे बेडरूम है उसका एंट्री जो है ना बार बार दरवाजा जैसे बार बार खुलता है पर डे तकरीबन, मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक भी 10 से 12 बार खुलता है। और बाहर एंटर मतलब बाहर की तरफ पूरा ओपन एरिया है, बार बार दरवाजा खुलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब एयर प्यूरिफायर कितना वर्क करेगा, कितनी दूर रखना है दरवाजे से उसको कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करे उसमें? मतलब दरवाजा खुलते ही बाहर आसमान है समझिए, तो बार बार वो वाला दरवाजा अच्छा खुलता है बेडरूम, समझ के सब मैं समझा पाई आपको शायद। मतलब बार बार दरवाजा हाँ खुला है तो बाहर से एयर से बार बार कांटेक्ट हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली लोगों के घर में बेडरूम थोड़ा अंदर जाके होता है। अगर हमारा बेडरूम जो है ऐसी जगह पे है जहाँ बार बार दरवाजा खुलता भी है और बाहर की तरफ मतलब पॉल्यूशन, ऑब्वियसली पॉल्यूशन आता ही है, वो वाली बात है, और घर मेन रोड पे है, तो सर आपका क्या कहना है कि कहाँ पे एयर प्यूरिफायर रखना चाहिए? मतलब अंदर की तरफ या बिल्कुल दरवाजे के पास? एयर प्यूरिफायर कहाँ, स्पेस कौन सा होना चाहिए उसका? देखिए एयर प्यूरिफायर 2 तरीके के 2 कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। पहला ठीक है, कंडीशन है अगर आपका रूम बिल्कुल बंद है। हाँ, ठीक है सर, अगर आपका बिल्कुल एसी रूम है, एसी रूम है उसमें बिल्कुल सर, आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगी, राइट। बिल्कुल सर, अगर आपका रूम, जैसे हम्म, एसी तो हम पूरे साल नहीं चलाते ना, बिल्कुल सर, एसी हम लगभग 6 महीने 7 महीने चलाते हैं। तो हम्म, जिस समय एसी नहीं चल रहा है, हाँ अगर जी, दरवाजा और खिड़की दोनों खुला हुआ है, हाँ, ठीक है, तो प्यूरिफायर काम नहीं करेगा। बिल्कुल सर, ये लेकिन क्लैरिटी है मान मुझे। लीजिए हम्म दरवाजा बंद है, खिड़की हम्म खुला है, हाँ, हम्म तो आप दरवाजे के पास रखिए। अगर खिड़की ओके, बंद है, दरवाजा खुला हुआ है, तो ठीक है, खिड़की के पास रखिए। ठीक है, समझ गई, ठीक है, ओके, तो जो एरिया खुला हुआ है उस तरफ हम्म, मत लगाइए, जो समझ गई बंद सर, वाला एरिया है वहां पे लगाइए। क्लैरिटी ऐसे, ठीक है सर, क्लियर हो गया, ठीक है, थैंक समझ गई। क्योंकि थैंक जब एंट्री पे जब जहाँ दरवाजा खुलता है, खुल रहा है बार बार, वहां ना रखकर थोड़ी अंदर की साइड रखे हम एयर प्योरीफायर को, तो वो बेटर वर्क हाँ, करेगा। और वैसे ठीक भी है सर, बेडरूम में रात को बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि हो सकता है बेडरूम में रात को दरवाजे बंद हो, हाँ जी, बिल्कुल सही बात, हाँ ठीक है है ना। सर, ये परफेक्ट है, हाँ जी, वैसे यही मैंने उनको सजेशन दिया था, तो मेरे माइंड में था कि मैं और क्लैरिटी ले थैंक यू लूँ उससे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। मच अगला सर। हैंड रेज है सर संतोष जी का, तो सर ग्रेट हाँ मॉर्निंग। संतोष जी नमस्ते। सर आपका नमस्ते सर। सर आपका ट्रेनिंग हमेशा बहुत ही बढ़िया रहता है एक्चुअली। एंड मुझे एक्चुअली और एक चीज़ के लिए थैंक्स करना है कि शार्प ने अपने वेबसाइट पे डायरेक्टली लिख के दिया अभी कि
जो 30 MB जो ये अपना शार्प दैट इज अवेलेबल ओनली थ्रू वेस्टीज एक्चुअली। तो अगर आपको थर्ड पार्टी कहीं पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे Exactly. मिलता है तो डोंट गो फॉर इट। तो पहले क्या कि ये हम लोग को बताना पड़ता है, पर अभी क्योंकि हम लोग डायरेक्टली स्नैपशॉट दिखा सकते हैं तो लोग और कन्विंस हो जाते हैं कि नो आई मीन भाई क्या बोलते हैं अपना अमेजोन वगैरह ऐसे बाय मत करो करके, क्योंकि वहाँ पे आपको गारंटी कुछ भी नहीं है। सो थैंक्स फॉर दिस एक्चुअली। और सर मेरे 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये जो मुझे पूछा गया कि सर अपना जो प्लाज्मा क्लस्टर आयन जनरेटर रहता है, ठीक है, यानी इसका लाइफ हमेशा चालू रहेगा, राइट? आई मीन इसका लाइफ लॉन्ग वर्किंग है, करेक्ट? और सर मैं इसी के बारे में बात करता हूँ, ये जो स्नैप लिख के रखा है। संतोष जी, हाँ संतोष जी, मैं बाकी सबके लिए भी बताना चाहता हूँ राइट सर, राइट। कि आप और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी से मिलने जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं एयर प्योरीफायर के बारे में, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्योरीफायर के बारे में बात मत करें, आप हमारे मॉडल नंबर के बारे में बात मत करिए। पहले आप उनको पूरी तरीके से समझा दीजिए कि प्योरीफायर उनके लिए क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, उनको और उनके परिवार को। पहले ये मतलब एक होता है ना एस्पिरेशन, एक होता है नीड, एक होता है वांट। एक एस्पिरेशन का मतलब है हाँ मेरे को अब ये लेना है, तो उस लेवल तक आपको वो लेके जाना है। पहले आपने देखा होगा मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने कहीं भी मॉडल नंबर का मेंशन नहीं किया। मैंने अगर ये भी कहा कि 12 स्क्वायर फीट पर भी मॉडल नंबर का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जनरली उनको घर में प्योरीफायर कैसे बेनिफिट दे सकता है, कैसे फायदा दे सकता है, उस तरीके से मैंने बात किया। तो जब आप ये पूरी बातें करेंगे उसके बाद उनको तैयार कर लिया आपने कि हाँ अब हम प्योरीफायर लेने के लिए तैयार है, राइट? उस वक्त तक क्या होगा कि वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट हो जाएगा। जब आप ये सारी चीजें बताएंगे आपको ट्रस्ट करने लगेंगे, वो आपके बातों के भरोसा करेंगे क्योंकि आप लॉजिकली बताएंगे सारी चीजें। तो ये आपको लेके आना है। हम गलती ये करते हैं कि हम पहले ही मॉडल नंबर भी बता देते हैं, प्योरीफायर दिखा देते हैं, तो इमीडिएटली वो अपने फोन में सर्च करके पता करना शुरू कर देता है कि भाई क्या है। मैं समझा पाया आपको? तो ये जो इस्तेमाल करना है आपको, ये टूल्स जो इस्तेमाल करना है, ये लास्ट में इस्तेमाल करना है। मतलब जब आदमी तैयार हो गया कि प्योरीफायर लेना है, कितने पैसे देना है, लॉजिकली देखा जाए तो मॉडल नंबर बताने की जरूरत ही क्या है? आप उनसे बोलिए ना कि ये जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं ये 18,500 का है। इस प्रोडक्ट के साथ आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। एक, आप एज ए प्रोडक्ट परचेजर आप परचेज कर लीजिए। दूसरा, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं जिससे आप इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। मेरा आपसे ये सजेशन है, वैसे तो आप इससे बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, आप मॉडल नंबर के बारे में बात ही मत करिए। और वैसे भी मॉडल नंबर से किसी को क्या मतलब होता है? अगर वो आपसे पूछे कि भाई शार्प का क्या प्रोडक्ट है, शार्प का कौन सा मॉडल है, तब आप बोलिए कि हाँ बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। और जब आप उसको उनको बताएंगे कि देखो प्योरीफायर आप 2 तरीके से ले सकते हैं, एक आप अपने लिए लीजिए और पैसा दीजिए, बाय बाय। दूसरा, आप सिर्फ एयर प्योरीफायर नहीं ले रहे हैं, आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों अजीत जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर एक हेनरेज मिथिलेश जी, आपको समझा पाया? नहीं सर, मेरे क्वेश्चन बाकी हाँ, एक और सवाल है आपका, मुझे पता है। हाँ, ये क्लियर हो गया संतोष जी? जी हाँ जी, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। इनफैक्ट दूसरा सवाल पूछिए। राइट सर, बेसिकली इनफैक्ट मेरे प्रेजेंटेशन में जो स्नैप ये भी रखा हुआ है कि दिस इज यू अवार्ड टेकिंग फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था एक्चुअली, किसने पूछा था कि जो अपना प्लाज्मा क्लस्टर आयन जनरेटर है, ठीक है, इसका लाइफ कितना, यानी ये हमेशा जनरेट करते रहेगा विद सेम फ्रीक्वेंसी? 19,000 आवर्स की लाइफ होती है। 19,000 आवर्स। ओके, मतलब तो अगर आप दिन में 12 घंटे चलाते हैं तो 5.5 साल तक चलेगा। अच्छा, तो सो वी कैन से द लाइफ ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अराउंड 5 years एक्चुअली। उसके बाद में शायद प्लाज्मा 6 साल। क्लस्टर आयन, ओके, उसके बाद में प्लाज्मा किसी क्लस्टर भी आयन प्रोडक्ट की आज की डेट में जो लाइफ साइकिल है 6 साल की एवरेज आप मान के चले। राइट, क्योंकि वो हिसाब से क्या ना कि हम लोग फिर प्राइस भी दिखाते हैं उनको कि अगर हम लोग पर डे प्राइस कितना आता है
you know we say कि price per 12 rupees रुपए per day चाहिए, right? सर ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन 12 मेरा रुपए ये है पर कि डे आता है। राइट सर फॉर या राइट। ऐसे दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था कि ये भी मुझे क्वेश्चन आया हुआ है कि लोगों से कि ना मार्केट में काफी सारे नेगेटिव आयन जनरेटर प्यूरिफायर्स है जो क्लेम करते कि वो भी वो भी वायरस वगैरह सब किल करते हैं। सो आई मीन हाउ वी आर बेटर इन दिस वे एक्चुअली, ये क्वेश्चन था मेरा। देखिए, या वो अगर आपके सामने किसी भी तरीके की कंपटीशन आती है, हाँ, किसी भी तरीके के कंपटीशन आते हैं, सबसे पहले तो आप उनको ये क्लियर कर लीजिए कि आप प्यूरिफायर परचेज क्यों कर रहे हैं, राइट? पहले ये क्लियर करा लीजिए। आप उनसे कहिए कि बिल्कुल आपका कहना सही है, मार्केट में 8,000 से लेके 80,000 तक प्यूरिफायर आते हैं, आप हमारा वाला क्यों लेंगे? लेकिन सबसे पहले आप ये डाउट क्लियर कर लीजिए, अपने मन में ये प्रिपेयर कर लीजिए कि प्यूरिफायर आप क्यों ले रहे हैं। प्यूरिफायर आज के सिचुएशन में कोविड-19 के जो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस है और जो हमारी एक्सपोजर है उससे घटाने के लिए आप एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करेंगे। और साथ के साथ जो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, जैसे सर्दी, जुकाम, एस्थमा, एलर्जी, नाक बंद होना, जो अभी श्रीनिवास जी बता रहे थे, ये इन चीजों को कम करने के लिए और इन चीजों से बचने के लिए आप एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिएगा जब आप किसी भी प्रोडक्ट का कंपैरिजन करेंगे कि आप क्यों खरीद रहे हैं। अब जब आपने ये तय कर लिया कि आप प्रोडक्ट को इस चीज के लिए खरीद रहे हैं, तो अब आप ये देखिए क्या वो बाकी ब्रांड ये चीज पूरा कर सकता है, ये चीज डिलीवर कर सकता है। राइट शार्प क्यों कर सकता है? बिकॉज शार्प के पास 33 लैब्स द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट है। जो भी चीजें हम क्लेम कर रहे हैं वो हर एक चीज के पीछे एक सर्टिफिकेट है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोरोना का एक्सपोजर घटेगा, अगर हम ये कह रहे हैं कि कोरोना का जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है वो घटेगा, तो उसके पीछे एक हमारा सर्टिफिकेट है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आपका एस्थमा रिड्यूस होगा, तो उसके पीछे एक सर्टिफिकेट है। क्या बाकी ब्रांड, मैं आयोनाइजर की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे A to Z कोई भी ब्रांड हो, किसी भी ब्रांड के पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं। राइट, मैं समझा पाया? हमें ना कस्टमर को इंटरेस्ट है नेगेटिव आयन जनरेटर में, ना कस्टमर को इंटरेस्ट है प्लाज्मा क्लस्टर में। कस्टमर को ये इंटरेस्ट है कि मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूं तो वो मेरे को क्या फायदा देगा। मैं समझा पाया? सो प्लीज सबसे पहले कंपैरिजन से पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपको प्यूरिफायर खरीदना क्यों है। जब आपने ये तय कर लिया कि हाँ प्यूरिफायर में ये ABCD इस वजह से खरीद रहा हूं, तब आप देखिए कि ये वजह कौन सा बेहतर पूरा कर सकता है, शार्प या दूसरे ब्रांड। शार्प क्यों बेहतर कर सकता है? क्योंकि शार्प के पास सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है, एक बेहतर एयर फ्लो और सक्शन है, बेहतर क्वालिटी टेक्नोलॉजी है, बेहतर क्वालिटी के फिल्टर्स है। इज इट क्लियर संतोष जी? सर पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर हुआ एक्चुअली। आई मीन दैट इज द बेस्ट थिंग कि हम लोग बस सर्टिफिकेशन से जो किसी के पास नहीं है। वो सब आयन है, वो है, कस्टमर को क्या मतलब है। राइट सर, राइट कंप्लीटली एग्री। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कस्टमर को सिंपल तो, कस्टमर को आसान भाषा, 3 इडियट्स देखा ना आपने? राइट सर। सेल्स वाले के लिए सबसे पहला सीख वही है, आसान भाषा में कैसे आप अपनी बातें को दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं। राइट सर, राइट जी पूछिए। सर एंड लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, बेसिकली हम लोग अगर शार्प के वेबसाइट पे जाएंगे एक्चुअली, वो होम एप्लीकेशन के लिए, घर के लिए जो शार्प के मॉडल्स एक्चुअली, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से 9 मॉडल्स है, 9 मॉडल्स एक्चुअली, ठीक है। तो क्या कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि जो बोलते हैं यार कि यहाँ पे तो 9 मॉडल्स एक्चुअली, तो व्हाई आई शुड गो फॉर ओनली दिस मॉडल। ये एक बार मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था? मॉडल मत बताइए, ठीक है, पर लोगों ने देखा है आई मीन मैंने तो शार्प का ही बात किया। शार्प नहीं, वो तो तब होगा ना कि जब आपका, वो तब होगा जब आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका कम्युनिकेशन प्रोडक्ट से हटके एस्पिरेशन और नीड क्रिएशन पे मूव करना है। okay. आप अगर प्रोडक्ट को सामने रख के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे
तो ये सारी डिस्कशन होगी ही होगी, आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर प्यूरिफायर इन जनरल कैसे उनको मदद कर सकता है, देखिए हम लोग वेस्टीज में हैं, हमें बेचना है यही प्रोडक्ट। अगर आपको लगता है कि वेस्टीज को एक और मॉडल या 2-3 मॉडल रखना चाहिए तो आप वेस्टीज मैनेजमेंट को बताइए, हमें क्या दिक्कत है। हमें हम तो आपको एक क्यों 4 मॉडल दे देंगे, है ना। लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मॉडल नंबर और प्रोडक्ट से कस्टमर को कोई लेना देना नहीं होता है जब तक ना आप खुद बताते हैं। तो अगर बता भी दिया तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है ना, कि आप एक एज ए रिटेल कस्टमर खरीद लीजिए, और दूसरा आप जब हमसे ये प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे साथ साथ आप भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट में जुड़ जाते हैं। ये तो मेरे से बेहतर अजीत जी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सर आप तो इतने बेहतर आप बता रहे हैं, ठीक है, उससे बेहतर हम क्या बता सकते हैं, बताइए। आपके सामने ना, हम तो मैं जनरली देखिए ये मुझे सारे के सारे ऑब्जेक्शंस का पता है, क्योंकि मैं फील्ड वाला आदमी हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। बिल्कुल सर। राइट सर, थैंक्स लॉट सर, थैंक यू। होप संतोष जी का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मिथिलेश जी हैं, जो कि मिथिलेश रजक जी जमशेदपुर से। जी मिथिलेश जी। सर मैं प्रभाव में थोड़ा डिस्टर्ब साउंड आ सकता है। ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जो प्यूरीफायर का जो फ्रंट साइड है जहाँ पे उसका लोगो दिखता है और बैक साइड जहाँ से उसका प्री फिल्टर रहता है, तो हम जब सोते हैं तो हमारी तरफ में कौन सा साइड रहना चाहिए? वॉल के साइड कौन सा साइड? फिल्टर वाला साइड दीवार की तरफ रहेगा और 1 फीट का गैप रहेगा दीवार से। 1 फीट का गैप, अच्छा। और ऐसी जगह लगाइए जहाँ से प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। चलिए थैंक यू। और अब मुकेश जी का कुछ हैंड रेज किया। मुकेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। जी मेरा कोई क्वेश्चन मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सुविंदर सर को तो मार्केट का स्ट्रेटेजी सारा कुछ पता होगा, बाकी लोगों के लिए करना चाहता हूँ। सर मैं एक फ्रेंच कंपनी में जॉब करता हूँ और 2013 में मेरे बॉस ने अपने ऑफिस के लिए IQ एयर का लगवाया था प्यूरीफायर, और वो प्यूरीफायर तकरीबन 1,44,000 प्लस GST का, उस टाइम से GST नहीं था, 1,44,000 प्लस टैक्स का प्यूरीफायर था, जिसका आज फिल्टर आता है लगभग 23,000 रुपया का। एक फिल्टर आता है, दूसरा फिल्टर आता है 11,500 रुपये का। और जब से मैं मतलब सार्प से जुड़ा हूँ और शुभेंदु सर का मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो पहले बताता हूँ कि एयर प्यूरीफायर के लिए एक्सेप्टेंस आज भी मार्केट में बहुत कम है। 2013 में जब मेरा बॉस लगवाया था तो उस टाइम दिल्ली का पोल्यूशन लेवल होता था 200, 250, पौने 300, तो उस टाइम पे ज्यादा लगता था उसको, तो उसने लगवाया था। तो हम लोग कहते थे ये पागलपंथी वाला काम है, अपना स्विस कंपनी को पैसा दे रहा है तो दे दे, हमारा क्या जाता है। लेकिन आज मेरे घर में ही 2 प्यूरीफायर है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस बहुत कम है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब से मैं सार्प का यूज कर रहा हूँ, तो जो IQ एयर का जो वेबसाइट है या IQ एयर का जो सेल्स टीम है, उसको मैंने पूछा भी एक बार कि भाई बताओ कि सार्प का जो प्यूरीफायर हमने अपने घर के लिए खरीदा है उसमें वायरस को लेकर के इतने सारे सर्टिफिकेशन है, वो क्लेम करते हैं, तो या तो तुम उनको चैलेंज कर दो या फिर तुम अपना प्यूरीफायर का सर्टिफिकेट दिखा दो। बोलता है हाँ हमारे पास भी कुछ एक के सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन सर आज लगभग 8 महीना हो गया उसने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिखाया सर। कोई नहीं है उनके पास। तो मैं बता दूं, जो बाकी लोग हैं तो प्रोडक्ट को जम के यूज कीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जितने का हमारा प्रोडक्ट है उतने का उसका एक फिल्टर आता है और दूसरे फिल्टर की कीमत उससे 1.5 गुना ज्यादा है। उसका हेप्पा फिल्टर 23,500 रुपए का है और मतलब 10 फिल्टर लगे हुए हैं हमारा ऑफिस में। लेकिन मुझे वही बात है कि ऑफिस में मैं ज्यादा पुश नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं तो सोचता हूँ कि एक बार डेमो दिखा दूं ऑफिस के अंदर कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है। ऑफिस के एम्प्लॉइज को आप रिकमेंड करिए। सर ऑफिस के एम्प्लॉय मतलब 4-5 लोगों ने लिया है, तो उसमें से एक का क्वेश्चन ये था कि यार इसमें ये तो पता नहीं चलता है कि
फिर कितना कम किया है या नहीं किया है। बोले हाँ, तो हमने उसका काफी का आंसर दिया था सर कि आर्टिफिशियल चीज अलग है, बेनिफिशियली चीज अलग है। तो तुम बेनिफिट अगर फील हो रहा है तो दैट्स इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल अगर तुमको टेम्परेचर चेक करना है तो किसी दिन भी चाय पे बुला लो, हम अजीत जी आएंगे, मशीन से तुमको टेम्परेचर चेक करके दिखा देंगे। तो अभी तो जाना हुआ नहीं है। तो मैं जो भी लोग हैं जिन्होंने लिया है दे कैन फील द डिफरेंस, और जिन्होंने नहीं लिया है ट्रस्ट करें सर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। साल में ना हम मोबाइल ही 15 से 16 हजार का तो एक नॉर्मल मोबाइल भी बदल लेते हैं। और जब से ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चला है तो हर घर में एक मोबाइल की एक्स्ट्रा नीड बढ़ गई है। तो सर इतने में ही आप एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट लेते हैं, ट्रस्ट कीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बस यही एक्सपीरियंस शेयर करना था। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया मुकेश जी। थैंक यू सो मच। और शुभेंदु सर, एक जस्ट मुझे फील्ड में एक बंदा टकराए थे जिनका एक क्वेश्चन था कि भाई बहुत सारे प्यूरीफायर आज के डेट में मार्केट में है जिनमें कि मीटर है जो कि हमारा दिखाता है कि PM10 PM2.5 कितना है, ठीक है, लेकिन आपके प्यूरीफायर में ऐसा क्यों नहीं लगा होता है, जबकि आप तो कहते हो कि हमारे पास सबसे बेहतर साधन है, सबसे बेहतरीन, तो आप क्यों नहीं लगा के देते हो? इसका क्या जवाब हो सकता है सर? इसका 2-3 तरीके से जवाब हो सकता है जी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो एयर प्यूरिफायर के अंदर, एयर प्यूरिफायर में जो मीटर लगा होता है जी। वो मशीन के अंदर होता है, यस और नो? यस सर। और अगर मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको एक्सप्लेन किया था बाकी के ब्रांड कैसे हवा को फेंकता है, जैसे मुकेश जी आप जब नेक्स्ट टाइम अपने ऑफिस जाइएगा आप देखना कि जो IQ एयर की जो हवा निकलती है वो हवा कैसे निकलती है, स्ट्रेट ऊपर की तरफ निकलती है ना? नहीं सर उसमें ना अनम्यूट करिए। नहीं सर स्ट्रेट ऊपर की तरफ निकलती है ना? तो अगर स्ट्रेट ऊपर की तरफ सर निकलेगी, एक्सक्यूज मी सर, नहीं IQ एयर का सर ऊपर की तरफ नहीं निकलता है, ग्राउंड के पैरेलल निकलता है सर, उसका ऊपर टॉप बंद है। IQ एयर का जी IQ, अच्छा 2013 में हो सकता है, कोई और मॉडल होगा उनका। हाँ, हेल्थ प्रो 50 है सर, 150। अच्छा एनीवे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीटर कहाँ लगा होता है? मीटर लगा होता है मशीन के अंदर। तो जो हवा निकलेगी, हाँ, मशीन के अंदर से जो हवा निकलेगी वो तो साफ ही रहेगी ना हमेशा, क्यों अजीत जी? अजीत जी जी सर। जी जी तो आपको तो ये यही लगेगा ना कि देखो प्यूरिफायर कितना साफ कर रहा है, कितना बढ़िया क्लीन कर रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन जो आज की डेट में जितने भी प्यूरिफायर है वो सारे के सारे ऊपर की तरफ हवा फेंकते हैं, जो प्यूरिफायर के आसपास ही उनकी एफिशिएंसी सीमित रहती है। पॉइंट नंबर 1 जी। हमारा प्यूरिफायर 20 डिग्री एयर फ्लो के कारण आपको एक बेहतर क्लीनिंग देता है पूरे कमरे में इक्वली। ये तो क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल सर, ये क्लियर और है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, चूंकि सेंसर मशीन के अंदर होता है तो आपको हमेशा यही लगेगा कि देखो सेंसर काम कर रहा है और कितना बढ़िया काम कर रहा है, देखो हवा को साफ कर दिया, राइट? ये है पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप खुद सोचिए, आप खुद एक बार सोच के देखिए। आप अजीत जी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपको पता है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए गए हैं। बिल्कुल सर। और वो एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस दिल्ली में कितने हैं? 10 होंगे, 12 होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे शायद, है ना? जी जी जी। अगर मशीन के अंदर जैसे सेंसर लगाते हैं वो सेंसर इतना एक्यूरेट होता, अगर वो इतने सस्ते में अगर सेंसर लग जाता तो आपको नहीं लगता कि आज तक हर एक लाइट पोस्ट, जितने भी दिल्ली में लाइट पोस्ट है, सब जगह सेंसर लग चुका होता कि आप बैल्कनी में खड़े होकर आप देख लो कि हवा की क्वालिटी क्या है। बिल्कुल। अगर क्वालिटी, रिलायबल और ड्यूरेबल सेंसर्स इतने सस्ते में मिल जाते कि प्यूरिफायर अंदर लगा दिया, तो ये एक मॉनिटरिंग स्टेशन को सेटअप करने में लगभग 2 से 5 करोड़ के खर्चा आ जाता है। तो अगर ये सस्ते में इतने सेंसर मिलते और इतने रिलायबल होते तो आपको नहीं लगता कि हर शहर में, पूरा शहर में लगा देते हैं? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। है ना? तो वो क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये जो सेंसर्स है ये रिलायबल नहीं है, ये एक्यूरेट, ये आपको कैलिब्रेशन भी होता नहीं है, ये आपकी रीडिंग हमेशा एक जैसे नहीं दिखा सकता। यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम।
ओके हमने भी हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ मतलब वेस्टिज के साथ कुछ हम प्लान कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से इसे मतलब हैंडल किया जाए। प्राइमरीली ये अब हमें यही बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, आप सेंसर से क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं ना कि देखो हवा साफ हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन राइट सर। बाकी ब्रांड में जो लगा हुआ है वो हवा तो उस मशीन के आसपास ही साफ कर रहा है, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट आपको सर्टिफिकेट के साथ आ रहा है, तो वो रिलायबिलिटी बेटर है। तो हमने अपने प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस पैक कर दिया है, वो खिलौने नहीं लगाया है। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर, क्योंकि ये मेरा अभी वेस्ट बंगाल में गया था टूर पे, तो वहीं पे ये क्वेश्चन उठ के आया था, ठीक है। तो वहाँ के लोग कुछ होंगे जो कि जिनके सामने ही उठा था, तो हमने भी तकरीबन जवाब यही दिया था कि जो सेंसर लगा होता है तो वो आपको उस प्यूरीफायर के पास का ही जो है आपको रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन हमारा प्यूरीफायर आप कमरे के किसी भी कोने में जाएं तो आपको जो यहाँ पे 2.5 दिखाएगा वही आपको वहां पे भी दिखेगा, आप कहीं पे भी मीटर से चेक कर सकते हैं। तो यही दिया था। बाकी फिर भी आपका जो क्वेश्चन है वो हम मैनेजमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये जवाब हमने दिया था उनको, ठीक है। तो ये चीज है सर। तो होप मुकेश जी का हैंड रेज है। जी मुकेश जी। सर मैं एक इंसिडेंस बता रहा हूँ। 2019 में जब मतलब कोविड नहीं था तो ऑफिस खुला होता था, और इन जनरल मतलब दिल्ली में 400, 450, 500 वो होता था आपको AQI का लेवल। तो मतलब तो उस टाइम पे मैंने एक बार ऐसे ही जितने भी AQI स्टेशन हैं ऑल स्टेट्स मैंने चेक किया था, तो उस टाइम केरला के 2 स्टेशन थे, तो उसमें से 2 में से एक स्टेशन जो था वो लगभग 60-70 के आसपास था, और दूसरा स्टेशन भी 150-200 था। तो मुझे ना एक बात याद आई कि पुराने के टाइम के जब मूवी देखते थे तो उसमें कहता था कि अच्छा आपको ब्रीदिंग इशू हो गई है, आपकी तबीयत खराब है, तो शिमला, ऊटी, केरला स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग चले जाते थे मूवी में। तो आज के डेट में ये स्थिति है कि अगर किसी को स्वास्थ्य लाभ या साफ हवा लेना है तो वो केरला, ऊटी और मतलब शिमला ये सभी जाकर के नहीं ले सकता है। तो सर आपको वहीं आना पड़ेगा, जो शुभेंदु सर ने बताया है सबको वहीं आना पड़ेगा। जितनी जल्दी एजुकेशन बढ़ेगी लोगों की, उतनी ही जल्दी लोग इसको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। चलिए। हाँ, सवाल यही है कि आसान तरीके से कैसे बताया जाए। जैसे मैंने गंदे नाली वाला एग्जांपल बताया था, गंदे नाली वाला एग्जांपल एक बहुत अच्छा तरीका है एयर प्यूरिफायर के नीड को क्रिएट करने का और ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। दूसरा, जैसे आपको मैंने आंधी तूफान वाला एग्जांपल बताया था कि हमारे नाक में जब धूल मिट्टी जाती है तो वो ऑब्वियसली नाक थोड़ा सिकुड़ जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। जी सर। तो अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा दिया तो प्यूरिफायर देना बहुत आसान हो जाएगा और हमें मॉडल की बात करने की जरूरत ही नहीं। आप बस गंदे नाली वाला एग्जांपल याद रखिएगा और जो मैंने आंधी तूफान वाला एग्जांपल बताया था वो याद रखिए। ये दोनों एग्जांपल से आप एयर प्यूरिफायर इजीली प्रमोट कर सकते हैं। तो होप अब किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है, किसी का हैंड रेज नहीं है, और शुभेंदु सर ने इतने यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से, इतने सरल तरीके से यानी कि शुभेंदु सर के साथ 1.5 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला हम लोगों को, ठीक है। और आप लोगों ने इतना समय दिया एक संडे के दिन, और आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सर आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस टाइम में इतना बेहतरीन ट्रेनिंग दिया हम लोगों को। शुभेंदु सर का बहुत बड़ा बड़प्पन है और हमेशा मतलब हम लोगों को, हमको, अजीत जी को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। सर थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। हम थैंक्स से ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। जैसे ही नॉर्मल होता है सर आकर जरूर मिलूंगा सर आपसे। अभी टाइम है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी ये इस सिचुएशन का हम मदद करें लोगों को। हम कोई गलत चीज नहीं बेच रहे हैं, हम दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट थोड़ी बेच रहे हैं। बिल्कुल जी सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु सर। फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे, और जो लोग अभी तक बने हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से हमने सीखा, और इसको सीखा ही नहीं बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करना है यार, इसको जबरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और बिजनेस को शानदार बनाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से शुभेंदु सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और इस मीटिंग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक्स अजीत जी। थैंक यू।